आज हम आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की उस सबसे बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। ये कहानी है दो भाइयों की, वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की। ये वो नाम है जो कभी रायपुर की सड़कों पर गुमनाम थे, लेकिन आज इनकी 70 करोड़ से ज्यादा की सल्तनत पुलिस और प्रशासन की नजरों में है। ये कहानी सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी की नहीं, बल्कि ये कहानी है खून पसीने की कमाई लूट कर खड़े किए गए पाप के एक ऐसे किले की जिसकी दीवारें अब दरकने लगी है। तोमर ब्रदर्स पर मारपीट, जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग के संगीन आरोप है और वे दोनों फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार चल रहे हैं। पुलिस ने अब एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसके बाद इन भाइयों की पूरी सल्तनत यानी 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सीज हो सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको परत दर परत सब कुछ बताएंगे, कैसे 2 दशक में ये भाई अर्श से फर्श पर पहुंचे, इन्होंने अपना ये करोड़ों का साम्राज्य कैसे खड़ा किया, पुलिस का पूरा एक्शन प्लान क्या है और अब आगे क्या होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना जरूरी होता है। तोमर भाइयों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज जो ये करोड़ों के बंगले में रहते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और एक हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल जीते हैं, उसकी शुरुआत ऐसी नहीं थी। लगभग 2 दशक पहले यानी 20 साल पहले यही तोमर भाई रायपुर की सड़कों पर खाक छानते थे। एक आम जिंदगी, आम संघर्ष, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनकी दुनिया ही बदल गई। पुलिस की जांच और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इन भाइयों ने अपनी दौलत का पहाड़ खड़ा किया पाप की कमाई से। और ये पाप की कमाई आई कहां से? ये आई उन गरीब और मेहनतकश लोगों से जो सड़कों पर छोटा मोटा व्यवसाय कर अपने परिवार का पेट पालते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आरोप है कि इन भाइयों ने ऐसे ही छोटे मोटे व्यापारियों को अपना निशाना बनाया, उन्हें डराया धमकाया और उनकी खून पसीने की कमाई को जबरन वसूला। सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा जाल बिछाया गया जिसमें न जाने कितने लोग फंसते चले गए। सोचिए जरा, जो इंसान दिन भर मेहनत करके कुछ 100 रुपये कमाता है, उससे उसकी कमाई छीन लेना ये कितना बड़ा पाप है। इसी पाप की बुनियाद पर तोमर बंधुओं ने अपने 70 करोड़ के साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाता है और टूटता तो जरूर है। जब पीड़ितों ने हिम्मत दिखाई और पुलिस तक पहुंचे तो शुरू हुआ रायपुर पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन। रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लालूमेद सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया और साफ कर दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की कई अलग अलग टीमें दिन रात इन दोनों भाइयों की तलाश में जुटी हुई है। उनके हर संभावित ठिकाने पर, चाहे वो शहर में हो या शहर के बाहर, लगातार दबिश दी जा रही है। लेकिन वीरेंद्र और रोहित तोमर इतने शातिर है कि अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये पकड़े नहीं गए तो क्या होगा। यहीं पर पुलिस ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है। पुलिस अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि पुलिस का क्या प्लान है। जब कोई आरोपी बार बार बुलाने और दबिश देने के बावजूद पकड़ में नहीं आता तो पुलिस कोर्ट में एक आवेदन देती है। इस आवेदन के जरिए कोर्ट से उस आरोपी को फरार घोषित करने की मांग की जाती है। एक बार जब कोर्ट किसी को फरार घोषित कर देती है तो उस पर कानूनी शिकंजा और भी कस जाता है। पुलिस अब इसी प्रक्रिया में है और जल्द ही तोमर बंधुओं के खिलाफ फरारी वारंट जारी करवाया जाएगा। ये है पुलिस का ब्रह्मास्त्र। अगर फरार घोषित होने के बाद भी वीरेंद्र और रोहित तोमर सरेंडर नहीं करते या गिरफ्तार नहीं होते तो पुलिस कोर्ट में एक और आवेदन देगी। यह आवेदन होगा उनकी पूरी संपत्ति को अटैच करने यानी जब्त करने के लिए। और ये संपत्ति कितनी है? पुलिस के अब तक के अनुमान के मुताबिक ये आंकड़ा 70 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। इसमें आलीशान घर, जमीनें, गाड़ियां, बैंक बैलेंस और वो सोना चांदी भी शामिल है जो पुलिस ने उनके घर से पहले ही जब्त किया है। इस संपत्ति का पूरा ब्यौरा जुटाने के लिए पुलिस ने राजस्व विभाग को भी पत्र लिखा है ताकि कोई भी बेनामी संपत्ति छिपी न रह जाए। यानी अगर तोमर भाई नहीं मिले तो उनका ये पूरा साम्राज्य जिसे उन्होंने गरीबों को लूट कर बनाया था, वो सब कुछ सरकार जब्त कर लेगी। ये मामला सिर्फ पुलिस और तोमर बंधुओं तक ही सीमित नहीं है, इसमें कई और भी पेंच है। पहला पेंच है आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब पुलिस ने तोमर बंधुओं के घर पर छापा मारा था तो उन्हें भारी मात्रा में कैश और सोने चांदी के जेवर मिले थे। नियम के अनुसार इसकी जानकारी तुरंत आयकर विभाग को दी जानी चाहिए।
ताकि वे मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के एंगल से अपनी जांच शुरू कर सके। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस ने अब तक ये डिटेल आयकर विभाग को नहीं सौंपी है। आयकर विभाग के अफसरों का कहना है कि जब तक उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिलती वे किसी आधार पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है कि इस प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है। दूसरा पेज, नगर निगम की कार्रवाई। अपराध की दुनिया के साथ साथ इन भाइयों ने कानून को भी ताक पर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खबर है कि तोमर भाइयों ने अपने घर में करीब 1000 वर्ग फीट में एक ऑफिस का अवैध निर्माण करवाया है। इसके लिए नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई। निगम ने पहले भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो गुरुवार को निगम के अफसरों ने उनके घर पर एक और नोटिस चस्पा कर दिया है। इस नोटिस में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर जवाब नहीं दिया गया तो इस अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई होगी। एक अपराधी जब फरार होता है तो उसके गुर्गे बाहर एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी देखने को मिला है। पिछले दिनों की एक घटना आपको याद दिलाता हूँ। मध्य प्रदेश और दिल्ली से आए 3 लोगों ने, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, एक यूट्यूबर के साथ मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने वीरेंद्र तोमर की पत्नी के साथ उन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। और अब एक और ताज़ा मामला सामने आया है। तोमर के एक गुर्गे ने, जो खुद को ओडिशा का बताता है, एक दूसरे यूट्यूब चैनल के एंकर को जान से मारने की धमकी दी है। ये धमकी इसलिए दी गई क्योंकि वो चैनल तोमर बंधुओं के खिलाफ खबरें दिखा रहा था। सोचिए इनके हौसले कितने बुलंद है कि ये फरार होने के बावजूद मीडिया को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पीड़ित यूट्यूबर ने अब तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई है, लेकिन ये घटना बताती है कि तोमर बंधुओं का नेटवर्क कितना फैला हुआ है। यह है रायपुर के तोमर बंधुओं की पूरी कहानी। एक तरफ है 2 फरार भाई और उनका 70 करोड़ का पाप का साम्राज्य, दूसरी तरफ है रायपुर पुलिस एसएसपी डॉक्टर लालू उमेश सिंह का मास्टर प्लान और कानून का लंबा हाथ। अब कुछ बड़े सवाल उठते हैं, क्या वीरेंद्र और रोहित तोमर पुलिस की गिरफ्त में आ पाएंगे या फिर उनके 70 करोड़ की संपत्ति जब्त होकर रहेगी? आयकर विभाग और नगर निगम की कार्रवाई का इस केस पर क्या असर पड़ेगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या उन पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा जिनकी मेहनत की कमाई से ये साम्राज्य खड़ा हुआ? इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात साफ है, रायपुर पुलिस इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है और अपराधियों के लिए संदेश साफ है, कानून से बचकर भागना अब मुमकिन नहीं। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और जानकारी महत्वपूर्ण लगी, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर खबर का अपडेट सबसे पहले मिले।